एवरीवन, मैं आपका होस्ट प्रियांशु द्विवेदी स्वागत करता हूँ JJCK न्यूज़ पर। आज का एपिसोड हम सबके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में आप मिलेंगे हमारे अकेडमी के होनहार स्टूडेंट्स से, जो आपका मनोरंजन करने के साथ साथ आपको कुछ अच्छी जानकारी भी देंगे। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आज की ताज़ा खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 7 फरवरी 2022 से कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। सूत्रों से पता चला है कि कक्षा 8 तक के विद्यालयों को खोलने के लिए कोई भी आदेश नहीं आया है। जीवन ज्योति चंद्रकमल एकेडमी में अब एजुकेशन के साथ साथ डिजिटल बोर्ड की भी फैसिलिटीज उपलब्ध है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि वर्चुअल स्टडी क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्चुअल स्टडी एक एनिमेशन वीडियो होती है, जिसके माध्यम से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक के बारे में समझाना और उसको ग्राफिकल मोशन के द्वारा कॉन्सेप्ट एनहेंस कराना बेहद ही आसान हो जाता है। आने वाले दिनों में ये स्मार्ट बोर्ड्स बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और इसी पहल में जीवन ज्योति चंद्रकमल एकेडमी ने हमारे होनहार स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटीज उपलब्ध करा दी है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप अभी भी गैस और एसिडिटी से परेशान हैं? 30 आयुर्वेदिक तत्व से बना जीवन गैस्ट्रोल आयुर्वेदिक कैप्सूल, गैस एसिडिटी से जंग गैस्ट्रोल के संग। मैं वैभव श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं हमारी YouTube की वेब सीरीज लॉकडाउन में बच्चे पर। आज इसी क्रम में कई सारे बच्चों ने अलग अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज करी है, तो चलिए उन बच्चों से जुड़ते हैं। इसी क्रम में मैं जुड़ना चाहता हूं एक विद्यार्थी से जो आपको फन फैक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फन फैक्ट्स होते क्या हैं, तो चलिए ये हम अर्पण गुप्ता के माध्यम से जानते हैं। हेलो अर्पण, दिस इज JJCK न्यूज़। लेट्स स्टार्ट बाय टेलिंग फन फैक्ट्स। Hi Vaibhav, thank you for giving me this opportunity for telling fun facts to your audience. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So our first fact is, did you know babies have 300 bones than elders? Fact number second, did you know the Eiffel Tower can be increased 50 centimeters during the summer? Fact number third, Venus is the only planet that spins clockwise. Fact number third, stomach acid can be strong enough to dissolve stainless steel. Fact number 5, the original color of Coca-Cola is green. Thank you. We will meet in our next episode with interesting facts. Till then, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मैं नविका सिंह JJCK न्यूज़ से। I hope you like it interesting fact given by Arpan and hope some more facts will be delivered by me. चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्या आप जानते हैं माहिल की नदी, जिसको हम उरई के नाम से भी जानते हैं? चलिए जोड़ते हैं हमारे एकेडमी के एक ऐसे होनहार बच्चे से जो आपको बताएंगे कि माहिल की नदी, जिसको हम उरई के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू नविका। तो चलिए जानते हैं उरई शहर के बारे में। मैं अपूर्व यादव, शुरू करते हैं उरई शहर का भ्रमण। क्या आप जानते हैं हमारे उरई शहर को सैन उद्बलक के नाम पर नाम दिया गया और हमारे उरई शहर को राजा माहिल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और क्या आप जानते हैं हमारा उरई शहर 20 किलोमीटर में फैला हुआ है और हमारा उरई शहर धार्मिक भावनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। और क्या आप जानते हैं हमारे उरई शहर के पहले डीएम सर इकबाल अहमद जी 1 मार्च 1947 से 1 फरवरी 1948 तक रहे। और क्या आप जानते हैं हमारे उरई शहर में इंडियन स्वीट रसगुल्ला और बुंदेलखंड बोली के लिए भी प्रसिद्ध है। Thank you. We will meet in our new episode with some more interesting facts about Urai. Thank you for giving a wonderful, amazing and varied facts. चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Don't worry, Healthsun Ayurvedic Capsule, a complete family immunity booster. Also available on Amazon. लॉकडाउन में बच्चों ने फिजिकल एक्टिविटीज ना करने के कारण कई सारी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तो चलिए हम एकेडमी के एक होनहार बच्चे से फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हेलो अनुराग, वेलकम टू JJCK न्यूज़। स्टार्ट विद प्रेजेंटेशन। थैंक यू वैभव।
और धन्यवाद करता हूँ JCK न्यूज़ का, जिसने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ भी जागरूक किया है। हम बच्चों ने फिजिकल एक्सरसाइज को मिस किया है, जिसके कारण बस आने वाले समय में हम बच्चों को अनेकों बीमारियां हो सकती हैं। तो मैं अनुराग आप सभी को घर बैठे बैठे योगा करने की सलाह देता हूँ। इसी क्रम में सबसे पहले एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है, जिसमें अपर बॉडी और लोअर बॉडी की एक्सरसाइज होती है। तो आज मैं सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं सिखाऊंगा। सबसे पहला स्टेप है अपने हाथों को जोड़ लें और अपने पैरों को भी इसी पोजीशन में जोड़ लें। दूसरे स्टेप में अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और बेंड करें। इस प्रोसेस में आपको अपनी सांस को इनहेल करना है। तीसरे स्टेप में आपको अपनी हाथों से अपने पैरों को टच करना है। इस प्रोसेस में आपको सांस को एक्सहेल करना है। चौथे स्टेप में आपको राइट लेग को आगे रखना है और लेफ़्ट लेग को पीछे रखना है। उसमें आपको सांस को इनहेल करना है। पांचवें स्टेप में आपको राइट लेग को भी पीछे ले जाना है और सांस को एक्सहेल करना है। छठे स्टेप में आपको इसी पोजीशन में रहना है। सातवें स्टेप में आपको अपने दोनों पैरों को पीछे रखना है और सिर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। इसमें आपको सांस को इनहेल करना है। आठवें स्टेप में आपको इसी पोजीशन में रहना है और सांस को एक्सहेल करना है। नौवें स्टेप में आपको लेफ़्ट पैर को आगे रखना है और राइट लेग को पीछे रखना है और सांस को इनहेल करना है। 10वें स्टेप में आपको सीधे खड़े होना है और हाथों को पैर से छूना है और सांस को एक्सहेल करना है। 11वें स्टेप में आपको सीधे खड़े होकर अपने हाथों को पीछे की तरफ बेंड करना है और सांस को छोड़ना है। तो दूसरी एक्सरसाइज है जॉइंट एक्सरसाइज। जब हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो हमारे जॉइंट्स दर्द करने लगते हैं या अकड़ जाते हैं, तो हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। पहली है रिस्ट एक्सरसाइज। इसमें हमें सीधे खड़े होकर अपने हाथों को आगे ले जाना है और अपने रिस्ट को घुमाना है। ये आप क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। दूसरी है शोल्डर एक्सरसाइज। इसमें आपको सीधे खड़े होकर अपने हाथों को शोल्डर पर रखना है, फिर इसको क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तीसरी है नेक एक्सरसाइज। इसमें आपको सीधे खड़े होकर अपने नेक को घुमाना है, ये आप एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज घुमाइए। चौथी है बैक एक्सरसाइज। इसमें आपको सीधे खड़े होकर अपने पीठ कमर को राइट टू लेफ्ट ले जाना है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी एक्सरसाइज के साथ में। तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें, फिट रहें। वेल डन अनुराग। सच में एकेडमी के स्टूडेंट ने लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी भरपूर ध्यान रखा है। हमारे जीवन में पेड़ों का अलग ही महत्व है और जैसे कि आप सभी इस बढ़ते हुए प्रदूषण से अवगत हैं, मैं इसी क्रम में जुड़ना चाहता हूँ एकेडमी की एक होनहार स्टूडेंट से, जिनका नाम एंजिल है और उन्होंने एक छोटी सी पहल गो ग्रीन शुरू की है। तो चलिए मिलते हैं एंजिल से। Good morning everyone. So as we all know, COVID has taken lots from us. So आज मैं आप लोगों को प्लांटिंग के कुछ नए तरीके और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगी जो आप घर बैठे सीख सकते हैं। जैसे हम सब बच्चों ने प्लांटिंग की इम्पोर्टेंस को समझा है, उसी क्रम में आज मैं आप लोगों को मैरीगोल्ड प्लांट्स के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। मैरीगोल्ड, जिसे हम गेंदे का भी फूल कहते हैं, बहुत से बेनिफिशियल यूज़ में यूज़ होता है। सो आई टेल यू सम ऑफ दैम। मैरीगोल्ड गिव्स अस रिलीफ फ्रॉम कफ। मैरीगोल्ड गिव्स अस रिलीफ फ्रॉम सनबर्न। मैरीगोल्ड गिव्स अस रिलीफ फ्रॉम आई इन्फ्लेमेंट। आज मैं आप लोगों को मैरीगोल्ड प्लांट को प्लांट करना बताऊंगी। तो हमको एक फ्लावर पॉट का नीड होगा। अगर आपके पास फ्लावर पॉट नहीं है तो हमको इस तरह का कोई भी वेस्ट प्लास्टिक बॉटल को रीयूज़ करना है। तो मैंने इसमें 2 ड्रेनेज होल बनाए हैं, आपको भी वैसा बनाना होगा। एंड इसको डेकोरेट करने के बाद मैं आप लोगों को इसमें मैरीगोल्ड प्लांट को प्लांट करना बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने स्पॉट को डेकोरेट कर दिया है, तो अब मैं इसमें आपको मैरीगोल्ड प्लांट को लगाना बताऊंगी। तो लगाने के लिए हम ब्लैक और रेड सॉइल ले सकते हैं। तो अभी मेरे पास ब्लैक सॉइल अवेलेबल है, तो मैं ब्लैक सॉइल का यूज़ करूँगी।
तो जब हम प्लांट को नर्सरी से लेकर आते हैं, हमको प्लांट को कुछ दिन उसी बैग में रखे रहने देना चाहिए ताकि वो उस जगह के टेम्परेचर को अडॉप्ट कर पाए। तो हमने इस प्लांट को प्लांट कर दिया है। प्लांट करने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना होता है ताकि जो उसमें सॉइल है वो सेट हो सके अच्छे से पॉट में। तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने घर पे प्लांट लगाएं और ग्रीनरी बढ़ाएं। Thank you, Angel, and we will support for Go Green. Welcome back. As you know that moral education is very important in children, especially in teenagers. So here is others who will tell you about moral education. A very good morning to all of you. Myself Adarsh from class 8 going to present some moral values. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोरल वैल्यूज़ की एजुकेशन देना एक आवश्यक जानकारी है, जबकि सभी बच्चों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसी क्रम में मैं आज आपको रिस्पेक्टिंग ऑफ एल्डर्स की जानकारी और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा। Respecting of elders is a great moral value. A children who learning a language often omit honorifiers. A children who learn to obey and respect elders learn to obey and how to treat their parents. Respecting of elders is a core moral value. If the person have to learn to respect elders, he is self-obedient, and how to respect and treat others, he take care of others. Thank you. We will meet in our next episode with some other moral stories. Thank you, others, for a beautiful concept for students that providing us some more values for students. तो आज हम आर्ट पैटर्न के बारे में सीखेंगे, जिसके लिए हम एकेडमी की एक होनहार स्टूडेंट से जुड़ेंगे जो आपको आर्ट पैटर्न के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए जुड़ते हैं आद्या से। Hello everyone, myself Adya from class 8th. तो यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्रिएटिव एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि हम लोग अपने हैंड के यूज़ से कैसे क्रिएटिव डायग्राम बना सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम सभी को इस ड्राइंग के लिए स्केच कलर्स और A4 साइज शीट का यूज़ होगा। Thank you, Adya, for a wonderful art pattern. जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे एकेडमी के होनहार स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार ट्यूटोरियल वीडियोस दी हैं, जिससे कि आप लॉकडाउन में घर बैठे बहुत सी क्रिएटिव लर्निंग भी सीख सकते हैं। इसी क्रम के अगले एपिसोड में आप मिलेंगे हमारे एकेडमी के नन्हे मुन्ने बच्चों से
जो आपको और भी अच्छी जानकारी देंगे। तब तक देखते रहिए JJCK न्यूज़, जो आपको पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिव लर्निंग की भी जानकारी देगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड फॉलो अस ऑन YouTube। जय हिंद, जय भारत। मास्क लगाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल उरई जनपद जालौन में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना वोट अवश्य डालें, क्योंकि एक एक वोट देश के हित के लिए होता है। तो आप लोग अपना वोट अवश्य डालें। वोट डालना हम सबका अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी भी।